तो चलो यार, आज आ चुके हैं हम दूसरी क्लास के अंदर। तो मैं होप करता हूँ यार तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनरशिप डीड और वो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने पहली वीडियो में बताया था, तुम्हें वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम दूसरी क्लास को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरे करेंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के अंदर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हें पढ़ाया था, मैं उसी के प्रैक्टिकल्स लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यार शुरू करते हैं। देखो, तुम अपनी बुक का 7th क्वेश्चन देखो। देखो, ठीक है, मेरे पे 2020 एडिशन है, तुम्हारा 2021 है, आगे पीछे होगा, एक बार ढूंढ लो, तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यार बहुत से बच्चों की ना आदत होती है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, और क्वेश्चन ना पढ़ने के कारण वो अचानक अचानक लाइनें स्किप करते जाते हैं, जो कि बहुत दिक्कत होता है, और आखिर में उनका आंसर गलती से किसी नंबर की वजह से गलत आ रखा होता है। इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो, यार कहीं नहीं भागा जा। मैं मानता हूँ पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना बहुत अच्छे से करो, उसमें फुल दो यार। ठीक है, टीचर भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 रेशियो में। मैंने बताया था कि रेशियो देंगे 3:2 में, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। अब मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट एंड पहली वाली वीडियो के अंदर, तो उन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है, एक ने मतलब 30,000 का लोन दिया हुआ है। ठीक है, इन देयर पीएसआर ऑन 1 अक्टूबर 2019। कब दिया? 1 अक्टूबर 2019 को। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑफ लोन। अब मैंने पार्टनरशिप डीड वाला कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से बताया था, वो जो 6 मैंने टेबल दिखवाया था, एक 6 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर तुम्हें याद होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, फ्रॉम पार्टनर्स कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। अब हमसे मांग क्या रहा है कि वो इंटरेस्ट कितना है, जो लोन इन्होंने दिया है उसका इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखो यार, ये पार्टनरशिप डीड यहाँ पे देखो साइलेंट है। इस चीज को, इस लाइन से तुम्हें समझ आएगा कि वो पार्टनरशिप डीड कौन सा लगना है। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है। तो अब इस केस में मैंने तुम्हें अगर याद हो तो मैंने बताया था 6% पर एनम पे लेते हैं हम। कितने परसेंट पे? 6% एनम पे। अब यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो देखो यार सॉल्यूशन तुम्हें भी यहाँ पे अभी नोट कर देना। वैसे मैंने पीडीएफ के अंदर ये सब भी सॉल्यूशन जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रोवाइड करा रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन में 2-3 होमवर्क दूंगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हें यार आखिर में फीडबैक दे देना, यानी कि अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, और देखो इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन। ठीक है, पहले हमें निकालना क्या था? इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन इक्वल्स टू अमाउंट कितना था? 30,000। तुम अपनी बुक में देखो 30,000 अमाउंट था जो कि उन्होंने दिया था। ठीक है, कितने महीने? अक्टूबर में दिया था। ठीक है, अक्टूबर में दिया था, और हम ये सब अच्छे से जानते हैं, 11th में हमने पढ़ा था कि 31 मार्च को वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ठीक है, कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो अब देखो, ये हम इसे बिजनेस ईयर की फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, तो याद रखना ये चीज, कंफ्यूज मत हो जाना। 31 मार्च को क्लोज होता है। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक लगाओगे, 6 महीने निकलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से तुम गिनती कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तो तुम देख लेना 6 महीने ही निकलेंगे। तो 6 आउट ऑफ 12 कितने महीने होते हैं टोटल? 12। तो 6 में से 12 में से 6 महीने। ठीक है, अब हमने जो एग्रीमेंट नहीं बना होता उसके अंदर डिस्प्यूट वाली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना कि 6% लोन पे इंटरेस्ट लगता है, तो 6/100 इसका अमाउंट कितना आएगा? 900। कैलकुलेट करके देख लेना, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 6/2 1/3, ये 900 रुपए तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यार तुम्हारा 7th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तुम अपनी बुक में देखो यार, तुम्हारा शायद 10th होगा, 10th या 11th। तो 9th क्वेश्चन हमें कह रहा है, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो यार। ठीक है, देखो मेरे साथ साथ पढ़ना। बैट एंड बॉल्स आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 9th क्वेश्चन, बैट एंड बॉल, दो पार्टनर्स है, एक का नाम है बैट, एक का नाम है बॉल। ठीक है, दो पार्टनर्स जो कि किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:3 में। ठीक है, यार देखो रेशियो को ना अच्छे से हाईलाइट कर दिया करो, 2:3 में। अब उनकी कैपिटल क्या है? एक की कैपिटल है 1,20,000, दूसरी कैपिटल है 60,000। ठीक है, अब ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को बैट एंड बॉल गिव लोन्स ऑफ ₹2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। अब इन दोनों पार्टनर्स ने लोन दिए, किसको दिए? फर्म को दिए। ठीक है, अब किसको दिए? फर्म को दिए। कितने कितने का दिया? उन्होंने अमाउंट बता रखा है, 2,40,000 और 1,20,000। अब बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट। अब बैट जो है, यानी कि पहला पार्टनर, उसने ये चीज बोली कि वो फर्म को अलाउ करता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी यूज कर सके फॉर अ मंथली रेंट। अब मंथली रेंट है, इस चीज को यार याद रखना, 12 महीने होते हैं, और रेंट कितना है? 1 महीने का। मंथली रेंट लिखा है, मंथली रेंट कितना है? 5,000। ठीक है, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करना बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, तो यार इस चीज को याद रखना कितने टाइम के लिए वो बोला गया है। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज के अंदर ना यार लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। ठीक है, मैंने प्रॉफिट का केस लिया था, तुम्हें अगर फर्स्ट वीडियो तुमने बहुत अच्छे से देखी होगी तो। ठीक है, तो मैंने लॉस का केस नहीं लिया था, तो अब लॉस वाला केस यहाँ पे तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो, ये पेपर से पहले करके जाना है। ठीक है, बिफोर रेंट एंड, देखो बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। ठीक है, लॉस कितना है? 9,000। अब शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे लिखा हो। वैसे तो वो बहुत बार बोल देते हैं यार प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना दो।
ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेम चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट माना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन तुम भी इसे नोट जरूर कर लेना यार याद से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही मार्क करके रखा हुआ, तुम भी मार्क कर दो, स्टार लगा दो, जो इंपॉर्टेंट लिखना लिख लो, ठीक है। पेंसिल से लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दिया, तुम्हें पेंसिल से ही मार्क करना है कि वो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड दिखे तुम्हारी कॉपी के अंदर, तुम्हारे नोट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो अब पूरा लिखना है तुम लोग, फॉर द ईयर एंडेड, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यार मेरे पेपर्स खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पेपर हैं, तो तुम ध्यान दो इस चीज को, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर लिखोगे तो यार आदत बन जाएगी, नहीं तो आगे भी बन जाती है। टीचर्स बोलते हैं कि आदत नहीं बन पाती, लेकिन बन जाती है। अगर तुम सही बच्चे हो, तुम एकदम पेपर से पहले इसको ध्यान में रखोगे तो वैसे बन जाएगी। और अगर तुम अभी से कर दो तो यार क्या जा रहा है, 2 सेकंड लगते हैं, तो लिख लेना, ठीक है। तो अब वही 4 कॉलम, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। अब देखो हमें बोला क्या गया है, हमें नेट प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने नेट प्रॉफिट का केस लिया था यहाँ पे, लेकिन हमें बोला क्या है, नेट लॉस, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर तुम्हें याद हो, मैं अपने नोट्स भी दिखा देता हूं तुम लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने बोला था नेट प्रॉफिट, लेकिन वो नेट लॉस है, तो नेट लॉस यहां लिखा जाएगा डेबिट में, ठीक है। कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। यार ये चीज याद रखना, मैं कभी कभार मैं ही भूल जाता हूं, तो तुम तो अपना देख ही लो यार, क्योंकि ये चीज सही में कंफ्यूज कर जाती है, क्योंकि ये बहुत कम केसेस में पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार अगर पेपर हल्का सा भी डिफिकल्ट क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की वो कोशिश करेंगे ना, तो वो लॉस डाल देंगे, बस वो इतना ही करेंगे, वो लॉस डाल देंगे, उल्टा कर देंगे, पूरी गेम उल्टी हो जाती है इससे। अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। देखो नेट लॉस क्या होता है, 9000 हमें बता रखा है ये चीज क्वेश्चन के अंदर, अगर तुम अच्छे से पढ़ो तो नेट लॉस हमें दे रखा है 9000, ठीक है। अब देखो नेट लॉस के अंदर वहां पे हमने नेट प्रॉफिट हुआ था, हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को माइनस किया, रेंट टू अ पार्टनर को माइनस किया। यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि देखो यार उल्टी साइड आ गया, डेबिट साइड में आ गया। केस इतना है कि वो पहले हम नेट प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में लिखते थे, लेकिन नेट लॉस हो रहा था वो डेबिट में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो यार यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट होना है ना, वो देखो हमें उन पार्टनर जो बैट और बॉल हैं उन्होंने कितने पैसे दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूं, उन्होंने दिए हैं 2,40,000 और 1,20,000। कितने टाइम के लिए देखने हैं, पहले ये देखना है कि कितने पैसे दिए हैं, उसके बाद ये देखना है कितने टाइम के लिए दिए हैं। अब अक्टूबर 1 अक्टूबर 2019, मैंने तुम्हें इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने बनते हैं। तुम चाहे तो काउंट कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। तो अब देखो ये 2,40,000 पे 6% क्यों, याद रखो यार ये वाला पॉइंट तुम्हें याद आ गया होगा बहुत अच्छे से। नहीं अलाउड एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ठीक है। तो 6% लगा कितने टाइम के लिए, 6/12, ठीक है। अब अगर इसका अमाउंट तुम लोग निकालोगे तो एक का आएगा 3600, मैंने 1,20,000 पे भी निकाला है और 2,40,000 पे निकाला है, एक आएगा 7200, टोटल मिला के करोगे 10,800 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें अमाउंट निकालना आगे होगा। तो अब देखो अब दूसरी चीज जो उन्होंने बताई है क्वेश्चन के अंदर हमें बोली हुई है, वो है रेंट। देखो कहां पे बोला हुआ है, ये रहा 5,000 रुपया पर महीना। अब मैंने तुम्हें बताया था यहीं पे, देखो मैं फिर से बताता हूं कि रेंट जो है ना वो कैसे कैलकुलेट होगा। उन्होंने एक महीने का दिया है 5,000 और टोटल महीने एक साल के अंदर कितने होते हैं 12, तो टोटल बन जाएगा भैया 60,000, इसलिए यहाँ पे ये 60,000 आया है। इस चीज को तुम बहुत अच्छे से समझ गए। अब 60,000 प्लस 10,800, ठीक है, 70 इसके अंदर से ये नेट लॉस के अंदर दोनों की दोनों चीजें प्लस कर देनी है, जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख देना है 79,800। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर देना, ठीक है। 79,800 यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो ये साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है। अब तुम सोचोगे यार यहाँ तो हमेशा नेट लॉस आता था, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसे लिख रखा है। यार यहाँ पे तुम्हें अगर समझ आ रही होगी चीजें तो सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी नहीं था, यहाँ नेट लॉस था, तो वो यहाँ आ गया। अगर हम यहाँ पे लिखते नेट लॉस, जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, तो उस हिसाब से उल्टी हो जाती चीजें, ठीक है। वहां पे प्रॉफिट ही आता, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगी वो चीज, ठीक है। यहाँ पे देखो डिविजिबल प्रॉफिट तुमने लिखा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, देखो 79,800, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है ये माइनस प्लस करने के लिए, तो 79,800 को तुम्हें किस रेशो में बांटना है यार। देखो बुक में दे रखा है रेशो बता रखी है 2:3, बैट और बॉल की रेशो 2:3। अब देखो यार बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको देखो बैट की कितनी हुई, पहले पार्टनर की कितनी होगी 79,800 का 2/5, ठीक है, वो हो जाएगा 31920। तुम कैलकुलेट कर देना, यही अमाउंट आएगा, ठीक है। और बॉल का कितना होगा 79,800 इंटू 2:3 है, ये 5 कैसे आ रहा है 2 + 3 कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2:3 है, ठीक है। और बॉल का कितना है 3/5, इसको करोगे तुम्हें मिल जाएगा 47,880, जो कि टोटल होता है 79,800। डबल लाइन से क्लोज कर देना, क्वेश्चन खत्म, पूरे के पूरे 3 नंबर तुम्हारे 3 नंबर में ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है, तो यार याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्कर में तुम लिख सकते हो, तुम्हारा मन है तो, ठीक है। अभी 9 क्वेश्चन खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर। अब दूसरा जो अगर हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं जो अब वो भाई देखो ये है 12th। बहुत से बच्चों को ये डाउट में आता है यार, तो इसको ध्यान से समझना।
निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। 3:2 में निर्मल और पवन कर रहे हैं। ठीक है, रेशियो शेयर। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। अब यहां पे ध्यान देना, हम पहले से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है। यहाँ पे लिखा है लोन टू पवन। पवन जो कि पार्टनर है उसको लोन दिया गया। किसको लोन दिया गया? पवन को लोन दिया गया। कितने का? 5 लाख का। कब दिया भाई? अप्रैल में दिया। ठीक है, अप्रैल में दिया। अप्रैल से लेकर पूरे 31 मार्च तक 12 महीने पूरे बनते हैं, गिन लेना ध्यान से। ठीक है, कितने का दिया? 5 लाख का पवन को दिया। अब आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट गोज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना लिया गया इससे? 10% पर एनम। उन्होंने बता दिया, मैं अभी आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया? 10% पर एनम। द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल। अब देखो, जो हम सिंपल एक जो पढ़ते आ रहे थे पीछे से, अब वो पार्टनर से लोन लेता है फर्म, वो चीज निर्मल ने की है। मतलब निर्मल ने पैसे दिए हैं फर्म को। कब दिए हैं भाई? अक्टूबर में दिया। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने बनते हैं। मैंने बहुत से अभी दूसरे क्वेश्चन में भी यही बताया था। ठीक है, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, इससे पहले जो भी ये इफेक्ट हुआ उससे देखो, पहले उन्होंने बता दी ये चीज। नेट लॉस हुआ। ठीक है, क्या हुआ? लॉस हुआ 10,000 का फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। अब लॉस है, तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें करना क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, अब नेट लॉस है, डेबिट में आएगा, तुम्हें समझ आ गया। अब देखो, नेट लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कौन सा लोन है और ये कौन सा लोन है? ठीक है, अब इसके लिए ना, इस क्वेश्चन के अंदर तुम क्या करना, वर्किंग नोट बना देना। भैया 1 नंबर है इस वर्किंग नोट का। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन इसकी कर देना ना, उससे डबल अच्छी इसकी कर देना। 1 नंबर यार बहुत मायने रखता है। 2 का तो ये टोटल है। अगर मान लो ये तुम्हारा पूरा सही ना और इसमें कोई भी गलती है, तो वो टीचर आधा नंबर काट लेगी। लेकिन अगर ये पूरा गलती है तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आधा ऊपर से चलेगा। तो इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, तो वर्किंग नोट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू निर्मल। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू निर्मल, ये वो पैसा है दूसरा जो हम सिंपल केस पढ़ता हुआ आ रहे हैं, जो निर्मल ने फर्म को पैसे दिए हैं। किसको दिए हैं? फर्म को। तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि फर्म को पैसे दिए हैं। उसने कितने पैसे दिए हैं? 2 लाख रुपया दिया है, 2 लाख दिए हैं, 6%। अब यहाँ पे तुम सोचोगे 10% है, वो पहले वाले का है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये फुल स्टॉप लग गया, लाइन खत्म हो जाएगी। चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, वो कौन सा है? क्योंकि फर्म ने लोन दिया है पवन को। इसने दिया है, फर्म ने पवन को लोन दिया है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो अब इसके लिए निर्मल के लिए तो कोई परसेंटेज उन्होंने बताया नहीं, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? वही नॉट चार्ज वाली। देखो, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो हम वही लेके एज्यूम करके चलेंगे। तो 6/12, 6/100, और कितने टाइम के लिए देखिए, देखो कितने टाइम के लिए दिया हुआ है? अक्टूबर के लिए दिया है, तो 6% चार्ज 6/12 हो जाएगा। ठीक है, इसका अमाउंट निकालोगे यार 6,000 आ जाएगा। वही मैंने पहले उसमें लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 6,000। अब देखो, अब दूसरी चीज जो कि हमने प्लस कर दिया, तो देखो यार, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट कर दिया था 6,000 और 50,000। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है? ये निर्मल वाला है। ये हमने उसे देने थे, पैसे देने थे। अब यहाँ होता तो वो माइनस होता। यहाँ पे क्रेडिट में मैंने बताया था, जैसे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन की फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो माइनस होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा, जो कि हमने 9th वाली क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करके सीख भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 6,000 प्लस कर दिया। अब ठीक है, इतना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। अब दिक्कत आएगी ये वाले पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। ये फर्म को पैसे मिलने थे, ये फर्म को पैसे मिलने थे। अगर ये चीज नेट प्रॉफिट में दे रखे थे ना, तो हम ऐड करते। ये वो पैसा बनता है जो उसका बनता था, जो उसे मिल जाना चाहिए था, तो हम ऐड करते नेट प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, लेकिन है नेट लॉस। अब सारी चीजें उल्टी हुई है। यहाँ पे अगर वो चीज ऐड हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी? माइनस। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ? माइनस। ठीक है, 50,000 को ब्रैकेट में दिखाया। ब्रैकेट का मतलब यार 12th से समझ आना, माइनस होता है। वैसे तुमने 11th में भी यही चीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो लोन इंटरेस्ट वही माइनस होगा, तो इस चीज को माइनस करो, आंसर आएगा 34,000। 34,000 का प्रॉफिट है। मैंने जैसे बताया था 34,000 का प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दो। देखो कितनी रेशियो दे रखी है। ये 3:2 में बोला था निर्मल और पवन के बीच में, 3/5, और उसकी 34,000 का 2/5। ठीक है, 20,400 पहले का आएगा निर्मल का। और यार मैंने एन लिख दिया है, तुम पूरा नाम लिखना निर्मल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका आधा नंबर कट जाता है अगर तुम कैपिटल ना लिखो, तो याद रखना ये चीज, कैपिटल अकाउंट लिखना मत भूलना। और ऐसे ही दूसरा पार्टनर पवन कैपिटल अकाउंट 13,600 टोटल करके लिख देना। क्वेश्चन खत्म, पूरे के पूरे 3 नंबर तुम्हारे पास। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो अब देखना क्वेश्चन नंबर 13, यहां से स्टार्ट होते हैं मेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है, पहले ये पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर है ए और बी। ए कैपिटल इज 1 लाख। ए ने जितने पैसे लगाए हैं ना यार, वो 1 लाख है। ठीक है, और बी ने कितने लगाए? 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट, अब हमें आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए परसेंटेज दे दिया एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है,
और बी इज टू गेट सैलरी, बी की सैलरी भी दे रखी है, वो भी पर मंथ। अब यहाँ पे ध्यान देना, पर मंथ अगर एक महीने में 3000 मिल रही है तो 12 महीने में कितनी मिलने वाली है, 12 इंटू 3000, ठीक है, 36,000 बी की सैलरी। अब हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000, ठीक है, हमें बोला क्या बनाने को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन फिर भी यार बेसिक है तो एक दो बार कर दोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आखिर में कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगी तुम्हारी, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट तुम अपनी बुक के अंदर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा 80,000 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितनी कैपिटल पे कितने परसेंट पे बोला हुआ है, एक बार फिर से देखो, एट द रेट 6% पर एनम, पूरे साल का, मैंने ध्यान याद करो, मैंने पहली वीडियो में बताया था पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, एट द रेट 6% पर एनम पे, ठीक है। अब 1 लाख है उसका, जो कैपिटल ए लिखा है वो 1 लाख है, और जो बी लिखा है वो है 60,000, उसमें तुम 6% निकालोगे ना, ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 3600, ठीक है, टोटल लिखोगे 9600, ठीक है। अब सैलरी, ये सैलरी वाला पॉइंट देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सैलरी टू बी 3,000 रुपए पर एक महीने की है, ठीक है, 1 मंथ, और हमें कितने की चाहिए, 12 महीने की, हमने 12 इंटू 3 कर दिया, 36,000 आया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया सैलरी टू बी 36,000। अब देखो हमें ये चीज अच्छे से दे रखी थी, अब नेट प्रॉफिट ज्यादा है, 80,000 है, और ये टोटल करोगे ये इससे कम ही आएगा। अब कितना कम आएगा, वो है 34,400, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 80,000 रुपए में से, नेट प्रॉफिट में से, ये अकाउंट क्रेडिट ज्यादा है ना, मैंने याद करो, मैंने पहली क्लास में बताया था क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। 80,000 में से हमें माइनस करना होगा 45,600, जो कि आएगा 34,400, ठीक है, यहां पे ये आएगा। और इसको किस रेशियो में डिवाइड करने को बोला है, देखो बुक के अंदर देखो, बुक के अंदर हमें बोला हुआ है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी और पार्टनर इन कैपिटल क्रेडिट सैलरी। अब देखो हमें इसमें ये चीज पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे देखो, यहाँ में क्वेश्चन में रेशियो नहीं बता रखी। अब बच्चे मुझसे आगे पूछते हैं यार रेशियो तो भैया बताने रखी, तो अब करेंगे क्या, ठीक है। अब देखो यार रेशियो नहीं बता रखी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम लोग ना इसको 34,400 को इक्वल में बांट लो, 1/2 कर, ठीक है। 1:1 होता क्या है, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 1:1। अब देखो यहाँ पे हमने 1/2 ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में भी 1/2, 17,200 आंसर चेक कर देना, यही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर बिफोर वगैरह, तो 15th को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, 15th को जल्दी से यार पढ़ने से पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर से पहले करके जाने हैं, अपनी बहुत ही सुंदर प्यारी सी बुक के ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, मार्क कर दो, कहीं पे भी लिख लो, किसी पेपर पर लिख लो यार, लेकिन वो पेपर तुम्हें मिल जाएगा वापस जब तुम पेपर की तैयारी करो, तो इसलिए ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, जो कि किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2, यहां तक तो सब कुछ सही है, विद कैपिटल भी दे रखे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 लाख 6 लाख रिस्पेक्टिवली, एक्स की दे रखी है 8 लाख, वाई की दे रखी है 6 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना दे रखा है, 5% पर एनम पे आईओसी, चलो यहां तक भी ठीक है। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, अब वाई को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 60,000, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, उसने विथड्रॉन नहीं करी, अभी तक निकाली नहीं। Profit for the year ended 31st March 2020 before interest on capital, but after charging vice salary was 2,40,000। अब यहाँ पे ये लाइन जो है ना, इस लाइन की वजह से मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ, भले इस लाइन को मार्क कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले मैं बिफोर और आफ्टर का तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो जब भी हम अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस चीज की कसम खा लो यार, याद रखना, किसी भी तरीके से इस चीज को याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना, नेट प्रॉफिट को, देखो नेट प्रॉफिट को जो दे रखा है उसे हमेशा बिफोर लेना, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं वो भी बता देता हूं, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर लेना, पहले तो ये चीज याद कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से इससे समझाता हूं, देखो बुक के आगे रहूं, पहले तो ये चीज दे रखी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज नहीं किया, उससे पहले का प्रॉफिट, बट हम ये तो चीज सही है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट देकर एकदम सही चीज है, हमें यही चाहिए, एकदम सही चीज है वो, लेकिन बट ये बट के बाद जो बात खराब हुई ना, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद वो कितना है, 2,40,000, आफ्टर लिख दिया भाई, वाई की सैलरी हमने इंक्लूड कर दी, लेकिन हमें करनी नहीं थी, ठीक है, हमें इंक्लूड करनी नहीं थी, हमने आफ्टर कर दी, लेकिन ठीक है। तो देखो यार, अब ये आफ्टर दिखाए, आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिफोर दे रखा है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हमने गलती से नेट प्रॉफिट के अंदर पहले ही सैलरी ले ली, जो वाई को सैलरी मिलनी थी हमने पहले ही ले ली, इस चीज को समझो, ठीक है, पहले ही ले ली, यहां तो आफ्टर में लिखना चाहो तो पहले ही ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लो बिफोर, यानी कि हमें अभी हटाना है। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अभी कर लो, ठीक है, बार बार याद दिला रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखो अब यहाँ पे है क्या, नेट प्रॉफिट लिखा 2,40,000, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तुम देखो ध्यान से, तुम्हें दिख जाएगा नेट प्रॉफिट 2,40,000। अब इसके अंदर सैलरी को ऐड कर दो। सैलरी को ऐड क्यों कर दो, क्योंकि हमने सैलरी ले ली, हमने पहले ही माइनस कर दी, ठीक है, पहले ही माइनस कर दी, सैलरी तो हमारा एक्सपेंस है ना, तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सैलरी को हमने गलती से माइनस कर दिया, अब हमें सैलरी के बाद उस सैलरी को वापस से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका प्लस किया 60,000 प्लस 2,40,000 आया 3 लाख, ठीक है। अब ये 3 लाख तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इस 3 लाख को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, वो जो मैनेजर्स कमीशन वाला पॉइंट तुम देख रहे हो ना, वो अभी समझाता हूं तुम्हें आगे, ठीक है। ये 3 लाख का 3 लाख तुम्हें अभी ऐसे रहने दो। अब देखो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, तो पहले 8 लाख और 6 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं। कितना परसेंटेज बोला है भाई, 5% पर एनम बोला हुआ है। अब वही लगा दो, तुम्हें बहुत अच्छे से कैलकुलेशन समझ आ चुकी है, अगर नहीं भी आई तो मैं फिर से बता देता हूं। एक्स को मिलेगा 8 लाख का 5%, ठीक है, निकालोगे 40,000 आएगा। अब उसी तरीके से वाई को मिलेगा 30,000। अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखो यहां पे तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, तो सैलरी वाले पॉइंट पे चाहो तो स्टार लगा दो, यहां पे भी लगा दो। अब सैलरी का पैसा जो हमने पहले एक बार गलती से माइनस कर दिया है एक्सपेंस समझ के, उसे हमने ऐड कर दिया, वापस से नेट प्रॉफिट आ गया 3 लाख, ठीक है, वापस से नेट प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 3 लाख। अब सैलरी हमने दी तो नहीं ना, हमने तो ये लिख दिया 3 लाख का 3 लाख है, हमने तो सैलरी माइनस कर दी थी, जो कि अब फिर से प्लस करी, जो 3 लाख पैसा है हमने वो लिख दिया, और यहाँ पे हमने सैलरी अभी तक दी नहीं, ठीक है। अब सब कुछ बिफोर हो चुका है, यहाँ पे 3 लाख लिखने के बाद तुमने बिफोर का केस बना दिया। केस बन आफ्टर का था, तुमने बना बिफोर कर दिया। हमें चाहिए किसका होता है, बिफोर का, लिख लो चाहे हिंदी में यार यहाँ पे कि हमें बिफोर का ही चाहिए होता है, ठीक है। तो सैलरी टू वाई, अब यहाँ पे 60,000, वाई की सैलरी 60,000। अब चलो यार तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब आते हैं मैनेजर्स कमीशन वाला पॉइंट। तुमने फर्स्ट क्लास अगर देखी है ना, तो यार मैनेजर्स कमीशन पे मैंने स्टार लगाया था, लेकिन वो इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ईजी है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे वाले क्वेश्चन में जो भी मुश्किल आएगी मैं मार्क कराता जाऊंगा, तुम्हें अच्छे से समझाता जाऊंगा, तुम्हें समझ आता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, किसका, प्रोविजन ऑफ द 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। 5% कमीशन टू द मैनेजर। अब तुम्हें याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था कमीशन टू द मैनेजर, ये कमीशन टू द मैनेजर माइनस होता है नेट प्रॉफिट में से। अब वही चीज करेंगे हम, नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे कमीशन टू द मैनेजर, ठीक है। अब कितनी, अब तुम सोच रहे हो नेट प्रॉफिट कौन सा लें, नेट प्रॉफिट बिफोर वाला लें या आफ्टर वाला लें, या आफ्टर वाला या बिफोर वाला। हम लेंगे भाई बिफोर वाला। 3 लाख पे कितना बोला है, 5% बोला है, ठीक है, 15,000 अमाउंट आता है, वो उसको माइनस करेंगे। यार ये चीज याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि नेट प्रॉफिट बच्चे बहुत बार यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो 2,40,000 दे देते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट तुम्हें कौन सा लेना है, बाद वाला, यानी कि बिफोर बनाने वाला, ये आफ्टर वाला है, बिफोर बनाने वाला। 3 लाख लोगे, उस पर 5% निकालोगे 15,000, उसको माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट आ जाएगा 2,85,000। अब जब तुम इसका टोटल कर गया तो वो क्रेडिट साइड तुम्हारी ज्यादा होगी डेबिट से। प्रॉफिट हुआ है भाई सैलरी टू द, जो पहले क्वेश्चन में करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, एक्स का कैपिटल वाई कैपिटल, उनकी रेशियो जैसे दे रखी है उसमें बांट देना, ये 1,55,000। अच्छे से एक बार मैंने करवा दिया है, एक बार तुम खुद करना, नहीं आता दूसरी बार तीसरी बार करना, तो मैं अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखना, अगर नहीं आता तो फिर, अगर नहीं फिर भी नहीं आता तो फीडबैक जरूर देना कमेंट के अंदर। मैं वापस से इसी क्वेश्चन को मार्क करके इंपॉर्टेंट करके अकेला बना के भाई शॉर्ट्स में डाल के कैसे भी करके बना के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन, पहले तो यार तुम अपना होमवर्क भी साथ ही साथ लिखते जाओ। तुम होमवर्क के अंदर में यार 16th क्वेश्चन कर दो, ठीक है। अगर नहीं आता तुम कमेंट में बता देना, बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन फिर भी नहीं होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। 16th करना है और 18th कर दो। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, तुम लिखते भी जाओ यार, 16th 18th, ठीक है। अब देखो, अब 18th तुम्हें करना है, और अब मैं 19th कराने जा रहा हूं, तो एक बार 19th को पढ़ते हैं। देखो अपनी बुक के अंदर देख लेना यार, 2021 होगा कोई भी क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। तो अब देखो, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बहुत ही बढ़िया भाई, क्वेश्चन ने पहले ये चीज बता दी कि रेशियो क्या है, 1:1, इक्वली है 1:1, दो पार्टनर है भानु और प्रताप। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तुम आधा नंबर गवा लो। इस फिक्स्ड कैपिटल को, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना यार, इस फिक्स्ड कैपिटल को गोले में कर दो, या लाइन लगा दो इसके ऊपर, मार्क कर दो इसको, ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आर, इनकी फिक्स्ड कैपिटल जो देखिए भानु और प्रताप की 8 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली बता रखी है। अब देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स का पॉइंट अभी तक आया नहीं था, पर अब आएगा, ठीक है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। भानु की क्या है, 50,000 रुपया ड्रॉइंग है पूरे साल में, और उसकी प्रताप की क्या है, 1 लाख। चलो ठीक है, इतना भी समझ आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने पे चार्ज किया, 15% पर एनम पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम पे, और नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है हमें, 1,20,000 है। चलो यार सॉल्यूशन पे आते हैं, हमें वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो कि चल रहा है अभी तक। अब देखो यहाँ पे देखना,
हमें दे क्या रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है यार 1,20,000, लिख दो एज इट एज। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम निकालने जाओगे यार, ये भानु का, मैंने बी और पी लिखा है तो पूरा लिखना भानु और प्रताप, ठीक है। भानु के अंदर होगा क्या, अब देखो भानु वाले उसके अंदर 8 लाख का कितना परसेंट बोला हुआ है यार, देखो बुक के अंदर देखो 10% दे रखा है हम, ठीक है। तो 80,000, ऐसे ही प्रताप का निकालोगे तुम्हें मिल जाएगा 1 लाख, ठीक है। टोटल करोगे 1,80,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट तुमने लिख लिया, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अब आता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अब क्या होगा, इससे पहले तो हमने ये पॉइंट देखा ही नहीं, लेकिन तुम्हें मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है, तुम्हें याद होगा, मैं यही सपोज करके चल रहा हूँ, और नहीं भी है तो फिर कर लो यार, पहली वीडियो देख लो, बहुत ही ज्यादा बेसिक से चैप्टर की पूरी नींव है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें बोला कैसे और मैं निकालने कैसे वाला हूँ, तुम्हें सब कुछ यहीं पे बताऊंगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें बोला हुआ है 15% पर एनम पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला हुआ है, 15% पर एनम पे, देखो 15% पर एनम पे। और क्या है, कितने कितने पार्टनर्स हैं, भानु और प्रताप की ड्राइंग्स हैं कितनी, 50,000 और 1 लाख। अब देखो भानु की मैं पहले बता रहा हूं, भानु पे तुम निकालोगे 50,000 पे 15% इंटू 1/2 हाफ, ऐसे ही प्रताप के निकालोगे, अभी बताता हूं हाफ का रीजन क्या है, अभी बताता हूं। 1 लाख का 15% इंटू हाफ। अब देखो यार, तुम्हें जब भी कोई ये चीज ना बता रखी हो ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने, उस पे कितने टाइम पे, एक डेट नहीं दे रखी यहाँ पे, देखो इसके अंदर ये सिर्फ ये बताया ही नहीं कि डेट कौन सी है। अब डेट हमें नहीं बता रखी, क्वेश्चन फिर से पढ़ना, डेट तुम्हें नहीं बता रखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट हमें नहीं बता रखी। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ना आगे केसेस आएंगे, मैं उसे तुम्हें जब समझाऊंगा ना तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अब तुम करोगे क्या, जब तुम्हें डेट नहीं बता रखी थी ना तो तुम 6/12 ले लेते हो, और मैंने क्या किया, मैंने 6/12 को 1/2 ही तो लिखा है यार, एकदम सही है, 6 के टेबल में 2 भी तो आता है, तो है ना। तो 1/2 50 है इंटू 15% इंटू 1/2, कुछ नहीं थे।